जय श्री राम साथियों। बहुत सारे जिलों में, जैसे मेरे भी जिले में पानी कई में कुछ लोकेशंस पे पानी बहुत खारा होता है या उसका नेचुरल ऐसा होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में खास करके किनारे आसपास ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे पानी जो है खारा होता है, और ये उसका पीएच जो है 8, 8.5, 9, 9.5 तक भी मैंने देखा है, 10 भी देखा है मैंने। तो पीएच हो उसका हाई होता है ज़्यादातर, है ना। तो वैसा पीएच जब हम शुरुआत में तो यूज करते हैं बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब केसिंग सॉइल के बाद हम वो उससे सिंचाई करते हैं तो उससे वाटर क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। उससे पीएच और ईसी चेंज हो जाता है उसका। ईसी मतलब कितनी नमक की मात्रा है, लवण कितना है उसमें पानी में, है ना। ईसी चेंज हो जाता है, ईसी नापा भी जाता है, ईसी के सेंसर्स भी आते हैं, ईसी की लैब भी होती है। लेकिन पीएच और ईसी को कंट्रोल करने के लिए पानी को सुधारें कैसे, सस्ता तरीका हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो पानी को पहले आप पीएच चेक किया करिए अपना, और खासकर पानी तो मैंने बोला है कि बोर का सीधा लेके डालें, टंकी का पानी ना डालें। ब्लीचिंग पाउडर उसमें हफ्ते में एक बार यूज करें, ये सब तो मैंने बोला है बैक्टीरिया करेक्ट करने के लिए। आप पीएच नापिए। मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका पीएच 8 से 8.5 के आसपास आ रहा है ना। तो आपको उसको कम करना है ना। तो कम करने के लिए कई तरीका है, जिसमें से जो आसान तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसमें आप देखिए कि सबसे पहले एक आता है फास्फोरिक एसिड, इसका पाउडर मिलता है। और जो कोई जरूरी नहीं आप इसको खरीदें, क्योंकि हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो चीज़ आपके बगल मिल जाए। लेकिन आप जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए तो ये फास्फोरिक एसिड, ठीक है। आपको घंटी की आवाज़ आ रही है? मेरे बाहर मंदिर है, वहाँ घंटी बज रही है, बोलिए जय श्री राम, ठीक है। तो तो ये फास्फोरिक एसिड जो है, जो है आप इस पे डालते हैं, इससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि इससे माइसिलम बढ़ता है। आपको याद होगा ना पीएसबी, तो पीएसबी हम डालते हैं तो इसलिए डालते हैं ना कि फास्फोरस और पोटास ये सब बढ़े और तेजी से बैक्टीरिया रिलीज करे उसको। तो ये अगर आप इसको पानी में घोलते हैं तो आप देखोगे कितना घोलना ये नहीं पता, क्योंकि आपके पानी का पीएच कितना नहीं पता, और है ना। तो उसमें आप क्या करो कि एक 10 लीटर, अभी आगे विधि बताने वाले हैं, आपको डाल के चेक करना पड़ेगा अपना। एक 5 लीटर या 1 लीटर या 10 लीटर का पानी ले लीजिए और उसमें डाल के एक बूंद या पाउडर है 1-1 ग्राम डाल के देखिए कि मेरा पीएच कितना कम हुआ। आपको पता लगा कि 1 लीटर में आपको 2 ग्राम डालना पड़ा, तो आप समझ गए कि अगर मैं 100 लीटर ले रहा हूँ तो 200 ग्राम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है। ये बातें यहाँ हिंदी में लिखी हुई है तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा, वीडियो पॉज करके अपना देख लीजिएगा। और अच्छा, और सॉरी, मेरी ही फोटो इसमें जब डिस्टर्ब कर रही है तो मैं फोटो यहाँ अलग कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सॉरी। तो या एकदम टॉप पे कर देते हैं, ठीक है, या गुड। सो अभी क्या है कि इसमें आप इसको पढ़ के सकते हैं। तो इसमें एक तो आप फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल रखिए। मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट ले और ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंच जाए। दूसरा जो सबसे आसान है, हमारे घरों में सिरका होता है। सिरका कौन सा? 2 तरह का होता है। एक होता है काला वाला सिरका जो गन्ने से बनाते हैं, एक होता है लैब मेड सिरका आता है बाजार में, 35-40 रुपए की एक सीसी मिलती है। साइट्रिक एसिड सफेद सफेद, या फिर एप्पल विनेगर, बहुत तरह के सिरके मार्केट में, सफेद वाला आप ले सकते हैं, सस्ता वाला। और वो सिरका जो है आप देखोगे कि 1 लीटर पानी में 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml ऐसे ट्राई करेंगे आप। अगर जैसे आपका पीएच ज़्यादा हाई है तो आपको 4-5 ml भी लग सकता है, और अगर आपका पीएच थोड़ा ही हाई है पानी का नेचुरली, तो आपको हो सकता है 1 ml में काम हो जाए। तो जो आपका फार्मूला बन गया कि हाँ भैया, हमारे 1 ml 1 लीटर पानी का पीएच करेक्ट करने में हमको 1.5 ml लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 50 लीटर पानी डालना है तो 50 गुणे 1.5, 75 ml आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पीएच वो ड्रम का सही हो जाएगा। उसको घोल दीजिए और उसके बाद आप उस पानी का स्प्रे कर सकते हैं साइट्रिक एसिड का। अगर आप हाँ, तो ये नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। आपको वो वाला फूड ग्रेड वाला ही लेना है, और दूसरा वो नहीं लेना काला वाला जो हमारे गन्ने से बनता है, वो नहीं लेना, क्योंकि वो उसमें अगर अनडिकम्पोज मटेरियल रहा है तो नुकसान कर सकता है। तो आपको सादा वाला जो आता है मार्केट में, उसको हम उसके जानने के लिए कुछ लिंक्स उसकी साइट्रिक एसिड के ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे। उसकी लिंक इस प्रोडक्ट में, यहाँ व्यू प्रोडक्ट में देखिए बगल में, मुझे दिशा भ्रम हमेशा रहता है, इधर आपको इधर कहीं इधर इधर हाँ इधर दिख जाएगी नीचे। व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा कि क्या होता है। वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं ऑनलाइन, वो आपको मिल जाएगा अपनी परचून की दुकान, जो किराने की दुकान पे आप उससे सिरका मांगेंगे तो वही आपको बोतल देगा। तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपना पीएच करेक्ट करने में। और अगर आपके, और ये हुआ कैसे, होता क्या है कि जब पिनहेड की ग्रोथ, पिनहेड आने के बाद मशरूम तेजी से कन्वर्ट नहीं होता, उसको रेजिस्टेंस फील होती है,
और ये सही सही कंपोस्ट का भी पीएच, ऊपर जो केसिंग सॉइल है उसका पीएच बिगाड़ देता है। हमारे एक फ्रेंड है, हमारे फॉलोअर है अंकित जी, उनके फार्म पे भी हुआ पिछले साल भी, एक फार्म कोलकाता में एक फार्म है, उसके फार्म में भी हुआ। सब कुछ सही होने के बाद भी वाटर जो है, एक प्रयागराज का फार्म था उसमें भी ऐसा हुआ था, तो उस वहाँ पे ऐसा सही किया गया था। मैंने सोचा आज इस पॉइंट पे वीडियो बना दूं, क्योंकि वाटर क्वालिटी का कंसर्न बार बार आ रहा है और खासकर बड़े प्रोजेक्ट में आता है तो आएगा। आगे मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें हम वाईफाई से जुड़े हुए पीएच सेंसर, CO2 सेंसर्स, ऐसे चीजें व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि जब भी ऐसा पीएच वेच डाउन हो, गड़बड़ हो, ऑक्सीजन या कोई भी पैरामीटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी गड़बड़ हो, आपको वाईफाई तुरंत ही अलर्ट आ जाए और ज़्यादा दिन तक अब स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर कंपोस्ट में कई दिनों तक हमने यही पानी हाई पीएच का डाल दिया 4-5 दिन, तो क्रॉप थोड़ी फाइट करने लग जाएगी, उसका पीएच 9 है, हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे आज उन्होंने बताया कि उनका पीएच 8-9 हो गया, तो अब वो करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा करेक्ट, मुझे पता है ये रिवर्सिबल है प्रोसेस। लेकिन ये प्रोजेक्ट को हैम्पर करता है, रिस्क में डालता है, और अगर फार्मर को सही मेंटर न मिले तो प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी वाटर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। TDS मीटर भी एक आता है बाजार में, TDS मीटर मेरे भी इस प्रोडक्ट में मैं अटैच करवा दूंगा। तो TDS मीटर आपके पास एक होना चाहिए और एक पीएच मीटर होना चाहिए, और प्लस आपको साथ साथ आपको ये साइट्रिक एसिड ज़्यादा सस्ता है, फॉस्फोरिक एसिड जल्दी मिलेगा नहीं, पाउडर फॉर्म में आता है, केमिकल दुकान में मिलेगा। हम अटैच कोशिश करेंगे अटैच सब कुछ कर दें, लेकिन आपको अपनी बगल की दुकान पे परचून के मिल जाएगा। आप अपने वाटर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब बार बार लोग फोन करेंगे कंपोस्ट में ये वाला वाटर डाल सकते हैं कि नहीं, वो वाला डाल सकते हैं कि नहीं। भैया सब जगह सब वाटर डाल सकते हो, मैंने सिर्फ बात की है बीज डालने के बाद जो सिंचाई के लिए या केसिंग सॉइल में सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ये बोला है। बाकी कंपोस्ट बनाते समय आप कोई भी पानी डालिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके।